आज हम देखेंगे अददी अलामतें। अददी अलामतें क्या हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ तस्वीरें आपके लिए बना रहा हूँ। जानते हैं आप ये क्या है? ये जो स्टार्स हैं, तारे हैं, है ना। अगर मैं आपको इसको गिनने के लिए कहूँ तो आप कैसे गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? तो कितने तारे हैं अगर आपको ये गिनना है तो ये गिनने के लिए आप क्या शुरू करेंगे? गिनना शुरू करेंगे एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तारे हैं। तो 5 को जाहिर करने के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? किस तरीके से 5 को जाहिर करते हैं? 5 को अलग अलग तरीके से जाहिर किया जा सकता है। जैसे ये 5 है ना, आप पर क्योंकि 5 ये हैं। ये उर्दू के हिंदुस्तान में 5 हैं। अगर हम बैनुल अक़वामी हिंदुस्तान में देखेंगे तो ये 5 के लिए अददी अलामत इस्तेमाल होती है ना। मराठी में अगर हम देखेंगे तो ये 5 के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। इस तरीके से अगर हम रोमन अदद में देखेंगे तो 5 के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। तो आदात को जाहिर करने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं, उन जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं, इन अलामतों को हम अददी अलामतें कहते हैं। इन अलामतों को हम क्या कहते हैं? अददी अलामतें कहते हैं। अददी अलामतें हर ज़बान के एतबार से अलग अलग अलामतें हैं, यानी सब अलामतें एक जैसी नहीं हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो हम इस तरीके की अददी अलामतें इस्तेमाल करते हैं। जैसे उर्दू की अगर आप हिंदी से गिनते हैं तो ऐसे 1 2 है ना, 3। ये एक किसी कोई चीज़ अगर एक है तो एक को जाहिर करने के लिए हम उर्दू में इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, है ना। समझो अभी आपके पास 2 गोलियाँ हैं तो 2 को जाहिर करने के लिए आप इस अददी अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अलामतें अददों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन अलामतों को हम अददी अलामतें कहते हैं, है ना। एक और हम मिसाल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 3 है, अब 3 क्या है? तो उसको हमको किसी चीज़ के जरिए जाहिर करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 3 फूल हैं, 3 फूल हैं, है ना। 1 2 और ये 3 फूल हैं। तो 3 को जाहिर करने के लिए, चीज़ों की तादाद 3 को जाहिर करने के लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। हर ज़बान में अददी अलामतें मुख्तलिफ हैं। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? अददी अलामतें क्या हैं, है ना, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।